जोहार दोस्तों। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मुंडाओं के उत्पत्ति के बारे में। मुंडा आदिवासी का उत्पत्ति के विषय में कुछ कहने से पूर्व उसके धर्म विश्वास पर चर्चा कर लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके धर्म विश्वास पर चर्चा के बिना मुंडाओं को उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मुंडा लोगों का सर्वशक्तिमान ईश्वर तथा जगत का सृष्टिकर्ता सिंगबोंगा पर विश्वास करते हैं। सिंह अर्थात सूर्य, बोंगा अर्थात देवता, अर्थात सूर्य जैसे चमकने वाला देवता, उज्ज्वल एक देवता पर लोग विश्वास करते हैं, जिसका बाल और दाढ़ी सफ़ेद है एवं उसका पोशाक बर्फ जैसा उज्ज्वल सफ़ेद है। ये स्वर्ग में सोने का सिंहासन पर हाथ में सोने का छड़ी लिए हुए सर्वदा विराजमान रहते हैं। मुंडा लोग विश्वास करते हैं सिंगबोंगा आत्मा का परिपूर्ण एवं सर्वसमर्थी है एवं वही समस्त सृष्टि का मालिक। साथ ही बताते चले कि मनुष्य जाति का भी उसी सिंगबोंगा ने जगत के पहला नर एवं नारी लुटकम हड़म और लुटकम बुढ़िया का सृष्टि किया। सिंगबोंगा इसमें आमने सामने बातें किया करते थे। लुटकम हड़म एवं लुटकम बुढ़िया के दो पुत्र थे, हेमरो और पोंक। इन्हीं के वंश वृद्धि को कर सारे संसार पर फैल गया। मुंडावाली आदिवासी लोग कुछ गोरे और कुछ काले रंग के होते हैं। मुंडा आदिवासियों की इस धर्म विश्वास को लेकर के विद्वान चार्ल्स डार्विन, जो कि विभिन्न तथ्यों को खोज निकाला, कुछ विद्वान ऐसे भी मानते हैं कि आर्य लोगों के भारत आगमन के कई हजार साल पहले कुछ प्राचीन जाति एवं सम्मिलित से मुंडा लोगों का सृष्टि हुई और विस्तार हुआ। हॉरल्ड डिलर नाम का एक विद्वान का कहना है कि मुंडा लोग किसी पर समय पैलेस्टाइन एवं उसकी आसपास में रहा करते थे। प्रमाण के रूप में इसका वक्तव्य यह है कि मुंडाओं का शासनदरी अर्थात कब्रशिला, जो अभी भी इसके सब इलाका में पाया जाता है, मुंडा लोग मृत व्यक्ति की हड्डी को किसी एक निर्दिष्ट समय पर निकालकर अपने पूर्वजों की जमीन पर समाधि देते हैं एवं उसी समाधि के ऊपर शासनदरी अर्थात कब्रशिला गाड़ देते हैं। पैलेस्टाइन में रहते समय सेमेटिक्स जाति द्वारा अत्याचारित
होने पर मुंडा लोग बाबुल देश आ गए एवं सिंगमोगा के निकट संबंध स्थापित करने का गगन चुंबी एक गुंबज बनाने लगे। मुंडाओं का यह अप्रिय जान पर सिंगमोगा मुंडाओं के बीच भाषा विशेष सृष्टि की। भाषा में विशेष आने पर कारण एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। ये लोग मतवाले जैसे हो गए थे। एवं जगह को छोड़ दिए। हे मुंडारी बुबुल, इसका अर्थ मतवाला, कल कर्म का बाबुल पड़ा। हॉलैंड दिलार और भी लिखते हैं, बाबुल के मुंडाओं का वंशज कबूल। इसका मुंडारी अर्थ होता है मतवाला नहीं होना में आ पहुँचे। इसके बाद मुंडा लोग बोलान घाट, जिसका मुंडारी अर्थ प्रवेश द्वार होते हुए सिंधु घाटी आ पहुँचे। सिंधु घाटी में आकर मुंडाओं का संसार प्रसिद्ध नगर सभ्यता का निर्माण किया। ये नगर सभ्यता उसकी उच्च कोटि की थी। आज भी कोई प्रसिद्ध आधुनिक नगर से भी अच्छी थी। सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालिंगमोगा सभ्यता के प्राचीन निर्देश से पता चलता है कि प्राचीन सभ्यता के मुंडा लोगों का अपना कैलेंडर था। लोग रोशनी पोशाक पहनते थे। पढ़ाई लिखाई प्रचलित था। विदेश के साथ व्यापार भी करते थे। उसका अपना बटखरा था। सुनियोजित समाज व्यवस्था थी। इस मतवाद में बाबू गुप्तेश्वर एवं वैज्ञानिक सर जॉन मार्शल भी समर्थन करते थे। सन जॉन मार्शल का बाबुल गुप्तेश्वर का लिखा हुआ पुस्तक पाया जाता है कि मुंडाओं का बनाया हुआ मोहनजोदड़ो, जिन्हें हम मोहनजोदो एवं हड़प्पा हड़ोराप्पा नगर सभ्यता अति सुंदर मनमानव का एक विचित्र थी। श्री A.L. सीताराम एवं सत्यरतन राय बहादुर के मत अनुसार मुंडा आदिवासियों का द्वारा बनाए गए इन नगर सभ्यता के दूसरे ओर मधु बहाने वाला देश कहा जाता है। इसी समय द्रविड़ कुल के उरांव वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने मुंडाओं से युद्ध किया, परंतु मुंडाओं से युद्ध पराजित होने पर मित्रता की। उन्होंने मुंडाओं से आज भी मित्रवत रह रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों दक्षिण भारत चले गए एवं कुछ अंश ब्राह्मण मुंडाओं के साथ एक साथ वास करते आ रहे हैं। कुछ पंडितों के अनुमान है कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हो गया। इस सभ्यता को नष्ट हो जाने के बाद मुंडा लोग दिल्ली के उत्तर पश्चिम छोर का कलिंगमोगा अर्थात मुंडारी अर्थ का काली देवी नाम के एक नगर बनाए। इन्हीं दिनों आर्य लोग भारत भूमि में प्रवेश किए थे। ये लोग छल कपट
से काला में माहिर थे, साथ ही चालाक भी। ये लोग मुंडा उरांव को पूजा एवं पर्व के अवसर पर अचानक हमला करते थे। इन्हीं कारण से बहुत दिनों तक देवासुर संग्राम चला। ये वेदा यशुवनो चल किसी से पराजित नहीं होना चाहते थे। इसी बीच भारत के विभिन्न जातियों का आगमन आरंभ हुआ। इसी के साथ सामाजिक परिवर्तन भी होने लगा। मुंडा का सभ्यता इसी के अधीन पसंद नहीं करते थे। लगातार लड़ाई जारी था। इसी कारण मुंडा लोग आपस वास के लिए अच्छी जगह की तलाश में थे। इसीलिए बुंदेलखंड, विंध्याचल, जबलपुर, होशंगाबाद, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मंडी होते हुए छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड प्रदेश आ पहुँचे। छोटा नागपुर तथा झारखंड क्षेत्र के प्रवेश करने से पहले मुंडाओं ने उत्तर प्रदेश के मंडी नगर सभ्यता का भी निर्माण किया था। यह मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिला में है। मांडी नाम इस स्थान का पर मुंडा लोग नगर में रहते थे। मांडी सभ्यता का उम्र लगभग 2600 से 2900 साल पुराना मालूम पड़ती है। इस समय मुंडा लोग काफ़ी मात्रा में सोने एवं चांदी का व्यवहार भी सीख चुके थे। मुंडारी लोक कथा में भी इस बात का पुष्टि मिलती है कि मुंडा लोग सोने का व्यवहार भी जानते थे। मुंडारी लोक कथा तथा अनुसार मुंडा लोग सीने की नजीम मूर्ति गांव का बाहर निकाल फेंके एवं दूसरी मुंडा लोग उसे उठा ले गए थे। दोस्तों, मैं जो मुंडाओं के अस्तित्व के बारे में एवं उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया, इसमें हम सभी आदिवासी मुंडा भाइयों से निवेदन करते हैं कि आज जो हमारा मुंडा समाज अति पिछड़ा हो चुका है, इससे बचने के लिए हमें अपने रूढ़ी प्रथा पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर दूसरा वीडियो में आप लोगों को फिर बताऊंगा आगे मुंडाओं पर क्या क्या बीती, क्या क्या करते गए, किस तरह से शासन चलाया, किस तरह से और बाकी जातियों को बसाया। इतना ही करके मैं आप सबों को जोहार करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप सबों को ये वीडियो देखकर कुछ अपने समाज सुधार के ऊपर ध्यान दीजिएगा। फिर से जोहार।